एक गांव था, सीधा सादा, मिट्टी की खुशबू से भरा। गांव के बीचों बीच एक बूढ़ा पीपल का पेड़ खड़ा था, जैसे वक्त की चौकीदारी करता कोई बुजुर्ग। चीकू, एक छोटा बच्चा, उस पेड़ से बहुत प्यार करता था। आज फिर से स्कूल बंद। मम्मी कहती हैं पेड़ से बातें करना बेवकूफी है, पर मुझे तो यही पेड़ समझता है। चीकू के लिए वो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं था, वो उसके दादा की आखिरी निशानी था। चीकू एक पुरानी चिट्ठी पेड़ के झाड़ के अंदर से निकालता है और पढ़ता है। प्यारे चीकू, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं, पर ये पेड़, ये मेरा दोस्त है। इसे बचाना, क्योंकि इसमें मेरी सांसें हैं। गांव की चौपाल में आज कुछ अलग ही हलचल थी। पंचायत की बैठक बुलाई गई थी और चर्चा का विषय बना था वही बूढ़ा पीपल का वृक्ष। वही वृक्ष जिसने न जाने कितनी पीढ़ियां देखी थीं, जिसकी छांव में न जाने कितने बचपन खेले, जवान हुए और बूढ़े भी। अब उसी वृक्ष को हटाने की बात की जा रही थी। यहां मोबाइल टावर लगेगा। वृक्ष को हटाना ही पड़ेगा। विकास आवश्यक है। हाँ, अब यहाँ कौन बैठता है पेड़ के नीचे? गांव के लोग चुपचाप सुन रहे थे, जैसे दिल का एक टुकड़ा टूट रहा हो। और चीकू, वह तो चुप ही था। उसकी आंखों में सवाल थे, पर जुबान पर शब्द नहीं। जब पूरा गांव सो रहा था, चीकू जाग रहा था। उसके हाथ में थे कुछ पोस्टर और एक पुरानी सी बोतल में फेविकोल, और उसके दिल में एक सपना था, पेड़ को बचाने का। उसने दीवार पर चिपकाया एक पोस्टर। उस पर लिखा था, पेड़ बोले, मुझे मत काटो। अगली सुबह पूरा गांव चौंक गया। हर गली, हर मोड़, हर घर की दीवार पर वही आवाज थी, जो पेड़ खुद नहीं कह सका, वो चीकू ने कह दिया। चीकू ने अगर पेड़ बोल सकते तो वे क्या कहते? उस दोपहर गांव की पंचायत बैठी थी। पेड़ को काटने का फैसला होना था, लेकिन वहां चीकू भी खड़ा था, अपने छोटे से कंधे पर एक बड़ी बात ली है। दादाजी कहते थे, अगर एक दिन दुनिया बदल जाए तो इस पेड़ को बचा लेना। इसमें सिर्फ पत्ते नहीं हैं, हमारी यादें हैं, कहानियां हैं। थोड़ा रुक कर फिर देखता है सबकी तरफ। क्या हम अपने बचपन को खुद काट देंगे? क्या हम अपने बचपन को खुद काट देंगे? मैंने पहली बार यहीं पर पतंग उड़ाई थी। माँ ने यहीं मुझे पहली बार कहानी सुनाई थी। इस पेड़ ने तो पूरे गांव को देखा है बड़ा होते, और हम हैं कि इसे ही मिटा देना चाहते हैं। एक पल को सब चुप थे, जैसे किसी ने दिल की सबसे पुरानी गांठ खोल दी हो। चीकू की बात ने पेड़ की खामोशी को आवाज दे दी थी। जब पंचायत चली गई और गांव फिर से अपने काम में लग गया, चीकू वहीं खड़ा रहा। उसके सामने था वो पेड़, जो अब सिर्फ पेड़ नहीं रहा था, एक याद बन गया था। मैंने कर दिया जितना कर सका, लेकिन अब तू बता ना, तुझे बचा पाया क्या? पेड़ कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी छाया चीकू के कंधों पर आ गिरी, जैसे आशीर्वाद, जैसे कह रहा हो, तू अकेला नहीं है बेटा। जब इरादा सच्चा हो
तो हर पत्ता गवाही बन जाता है। पेड़ नहीं कटेगा, बल्कि आज से हर साल इस पेड़ के नीचे हम सब मिलेंगे, इसे बचाने का वचन देने। दादाजी,